वही है, बाकी पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अपोजिशन हर एक पार्टी का अपना, जब अगर इस वक्त वो होते हैं अपोजिशन में, वो बोलते हैं तो काम होता है। हम अपनी सेना को सलाम करते हैं। हमारी जो सेना है बहादुर, जिन्होंने ये काम किया, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे अब जो कल ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए, तो हम अपनी सेना को सलाम करते हैं। सेना के लिए हम कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर अगेन JNK पुलिस, यहाँ की CRPF, यहाँ की BSF, जो इस वक्त इंडियन आर्मी जो 24 RR इसमें थी, पैरा थी, JNK पुलिस थी, SOG थी, उनको हम सलाम करते हैं। उन्होंने इतना क्लीन ऑपरेशन किया और अच्छे से वो तीनों को मार दिया। बिल्कुल, ये कश्मीर के लोगों का रिएक्शन है जो हम लगातार जानने की कोशिश करते आए हैं। और आज जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए, सफलता है उन सुरक्षा बलों के लिए भी और कश्मीर के लोगों के लिए भी। फिरोज वानी के साथ श्रीनगर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। वहीं लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी, प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ा। रिहायशी इलाकों में नदियों का पानी घुस गया है। जल शक्ति मंत्री ने हमीरपुर का हवाई निरीक्षण भी किया। स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जल शक्ति मंत्री हमीरपुर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा हवाई निरीक्षण करते हुए भी नजर आए। तमाम दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी किए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से अब गांव का संपर्क आपस में कटने लगा है। रौद्र रूप यहाँ पर सहायक नदियों ने धारण कर लिया है, जिसके चलते लोगों के आशियाने पूरी तरीके से डूब चुके हैं, ध्वस्त हो चले हैं। आवाजाही एक बेहद बड़ी समस्या बन गई है। वहीं वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बेहद ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि तमाम सहायक नदियों ने अब खतरे के निशान को भी पार कर दिया है। लोगों के घरों के अंदर पानी आने लगा है। पहले लोग घरों में कैद होने को मजबूर थे, अब लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर पनाह लेनी पड़ रही है। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात खराब हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक भयंकर तबाही है। दिल्ली NCR में रात से बारिश है। जगह जगह जलभराव देखा जा रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दिल्ली, UP में रात से ही बारिश। दिल्ली के कई इलाकों में भारी जलभराव, वहीं कुछ जगह वाहन फंस गए हैं। 1-2 दिनों के दौरान दिल्ली NCR साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी IMD ने जारी की है। और आज के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में और साथ ही उत्तराखंड के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। तो बारिश जो अपने साथ एक तरफ गर्मी से राहत तो लाई, लेकिन कुदरत का कुछ ऐसा प्रकोप भी लेकर आई है जिससे खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। वहीं सहरिया अंचल क्षेत्र में बीते 5 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अब जबकि बारिश ने थोड़ी राहत दी, तब भी बाढ़ और जलभराव की गंभीर समस्या लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। ग्रामीण इलाकों से लेकर नगर के सरकारी भवनों, स्कूलों, कच्ची पक्की बस्तियों और सड़क पुलियों तक हर ओर पानी ही पानी है। बारिश से सड़कें धंस गई हैं, पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे आवाजाही खासा प्रभावित है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थितियां बेहद निराशाजनक और चिंताजनक हैं। इस पर हमारे संवाददाता अनिल भार्गव की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। शाहबाद क्षेत्र में बीते 5 दिनों से बारिश का दौर बना हुआ था, लेकिन बारिश का दौर तो थम चुका है। लेकिन अभी भी जल भराव की स्थिति क्षेत्र में कई स्थानों पर देखने को मिल रही है। सरकारी भवनों की बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए या ग्राम पंचायतों की बात की जाए या फिर आबादी क्षेत्र की कच्ची पक्की बस्तियों की, हर तरफ जल भराव की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जल जनित बीमारियां फैलने की लोगों में आशंका बनी हुई है। वहीं क्षेत्र में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, पुलियाएँ टूट गई हैं और तालाबों की स्थिति भी दयनीय बनी हुई है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी दौरा करने में लगे हुए हैं और तालाबों की मरम्मत करवाने में तो लगे हुए हैं, लेकिन बस्तियों में जल भराव की स्थिति जो बनी हुई है उसको किसी तरह के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो ये जरा नज़ारा दिखाएं, किस तरीके से सरकारी अस्पताल है, पशु चिकित्सालय है या आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, ग्राम पंचायतें, हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। जल भराव की स्थिति होने के चलते लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। ये ग्राम पंचायत मुख्यालय
कार्यालय है जिसमें भी अभी जल भराव देखने को मिल रहा है, और भी कई सरकारी दफ्तर हैं जिनमें जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये बताएं, पूरा परिसर है, करीब 2-3 यहाँ पर सरकारी कार्यालय हैं जो जलमग्न होते नज़र आ रहे हैं, और साफ तौर पर इनमें आने वाले कर्मचारी हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को इन दफ्तरों में आने के लिए इन पानी से गुजरना पड़ता है। भाई जल भराव के बीच में ये सरकारी भवन बने हुए हैं, ये खंडर स्थिति पे हैं, लेकिन जल भराव की स्थिति के बीचों बीच ये बने हुए हैं तो कभी भी इनको धराशायी होने का खतरा कर्मचारियों को बना रहता है। ऐसे में कर्मचारियों में भय का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि बारिश का दौर तो थम चुका है, लेकिन बारिश से तबाही के मंजर अभी भी लोगों के लिए परेशानी के सबब बने हुए हैं। लेकिन ये खबर दिखाए जाने के बाद क्या प्रशासनिक अधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हैं और लोगों को राहत पहुँचाने में अपनी अहम भूमिका निभा पाते हैं, या इसी तरीके से जल भराव की स्थिति क्षेत्र में बनी रहेगी और लोग बाग ऐसी समस्याओं से जूझते रहेंगे। इंडिया न्यूज के लिए शाहबाद से अनिल भार्गव की रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में भी लगातार झमाझम बारिश देखी गई। क्या कुछ हालात बने, आइए आपको आरजू सेठ हमारी सहयोगी मिंटो ब्रिज से उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, दिखाएं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मिंटो ब्रिज पे है, वो मिंटो ब्रिज जो कुछ साल पहले पानी में डूबा हुआ नजर आता था, लेकिन अब तेज बारिश के बाद भी इसकी तस्वीर बदली हुई नजर आती है। इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखाएंगे देश की राजधानी दिल्ली में कल रात से ही बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी धूप खिली हुई है, लेकिन आपको बारिश के बाद का भी अगर तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए किस तरीके से पूरा मिंटो ब्रिज जो है वो यहाँ पर स्मूथ नजर आ रहा है। जो कम्यूटर्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, प्रॉपर यहाँ से गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन जब पिछले कुछ सालों में देखा गया कि किस तरीके से ये मिंटो ब्रिज जो है वो अपनी वाटर लॉगिंग के लिए जाना जाता था, पूरा डूब जाता था और जो गाड़ियाँ थी वो इसमें डूबी हुई नजर आती थी। और यही वजह है कि आपको यहाँ पे एक चेतावनी जो है वो नजर आएगी जो लिखा है, जिसके कि मिंटो ब्रिज का इस्तेमाल जो है वो जल भराव होने पर ना करें और अवॉइड करें इस मिंटो ब्रिज को अगर यहाँ पर बारिश होती है, जब वाटर लॉगिंग होती है। साफ तौर पर देखिए ये चेतावनी इसलिए दिए गए क्योंकि पिछले सालों में हर साल जब भी बारिश होती थी मिंटो ब्रिज जो है वो डूब जाता था, लेकिन इस साल कुछ तस्वीर बदली हुई नजर आई है। और सरकार का ये कहना है जिस तरीके से डिस्टिलिंग की जा रही है, नालियों की सफाई की गई, टाइमली मॉनिटरिंग की गई, CCTV कैमरेज यहाँ पर लगाए गए हैं जिनसे मॉनिटरिंग जो है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। बारिश के समय PWD मिनिस्टर परवेश वर्मा खुद इस जगह पे आते हैं और यहाँ के हालातों का जायजा लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने बदलाव जो है वो मिंटो ब्रिज में लाया है। वहीं यहाँ पे पाइप जो है वो भी आपको नजर आएंगे, यहाँ पे तमाम ऐसे पाइप जो है वो भी लगा दिए गए हैं ताकि अगर पानी भरता है तो उसको पंप आउट किया जाए, तुरंत वाटर पंप आउट हो। और तमाम ऐसी टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो भी किया जा रहा है ताकि यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो देखने को ना मिले। तो साफ तौर पर एक बदलाव है जो देखने को मिल रहा है, एक अच्छा बदलाव है और यही बदलाव दिल्ली वाले पूरी दिल्ली में देखना चाहते हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। वहीं दिल्ली के खिचड़ीपुर में क्या हालात बने मूसलाधार बारिश के बाद, आइए हमारे सहयोगी आदित्य वधावन की रिपोर्ट दिखाएं। अभी हम दिल्ली के खिचड़ीपुर के इलाके में खड़े हैं और यहाँ पर बीती रात जो है दिल्ली NCR में बहुत झमाझम बारिश हुई है। और अगर हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहें किस तरीके से ये रोड जो है वो पूरी इसी तरीके से आप देख सकते हैं वाटर लॉगिंग हो चुकी है। जो ट्रैफिक है बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा है। देखिए किस तरीके से पानी पूरा पानी सड़क पर है। और दूसरी तरफ भी अगर हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश से मैं रिक्वेस्ट करूं तो वहाँ भी पानी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है मॉनसून का जो सीज़न है जो शुरू ही हुआ है, अभी जुलाई अगस्त का पूरा अगस्त का महीना बाकी है। और किस तरीके से देखना होगा कि जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं क्या स्टेप्स लेती हैं कि इस तरह से इंटीरियर इलाकों में पानी ना भरे। देखने वाली बात होगी क्योंकि जितना पानी ज़्यादा भरता है उससे डेंगू मलेरिया की जो है मच्छर पैदा होते हैं और उससे जो है इस तरह की डिजीजेस होने का भी एक खतरा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए किस तरीके से बैटरी रिक्शा हम देख रहे हैं यहाँ पर रुक रुक के एकदम से साइकिल वाले जो है धीरे धीरे आगे चलते हुए। तो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से आगे चीज़ें बेहतर होंगी। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए विद वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश, दिल्ली। तो ये तमाम रिपोर्ट्स आपको मूसलाधार बारिश को लेकर दिखाई। अपडेट्स और भी हैं, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
पंकज जी को बीमारी के कारण 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट